पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं लानत है हूं। यार। पाकिस्तानी एजुकेशन हुई बर्बाद। पाकिस्तानी एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को गंदा जहर। सही बात है वजह, कोई शक नहीं है। बिल्कुल भाई। हमने जो पढ़ा है, मैंने खुद भी जो पढ़ा जहर ही पढ़ा है, तो अब पता चला कि हकीकत क्या है, तो वही ना। असलियत क्या है। बिल्कुल भाई, हमने खुद जहर ही पढ़ा है बचपन से, क्योंकि हमें तो बताया जाता है कि 4 जंगें पाकिस्तान जीता है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर कैसे। फाइनली पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। 16वीं सदी में हिंदुस्तान गायब हो गया और पाकिस्तान में मिल गया। ये लाइन लिखी हुई है एक किताब में, किताब जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। इससे पहले कि आप पूछें कि 16वीं सदी में पाकिस्तान कहां से आ गया, एक और लाइन आप सुन लीजिए। 1965 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए। भारत हार की कगार पर था कि तभी वो यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया और वहां सीज फायर की गुहार लगाने लगा। लिहाजा बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीते हुए सारे इलाके हिंदुस्तान को लौटा दिए। जाहिर है ये सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिन बातों की हम किताब में लिखे होने का जिक्र कर रहे हैं वो किताबें पाकिस्तान की होंगी। अपने मुल्क को बेहतर रोशनी में दिखाना लाजमी है, लेकिन पाकिस्तान की स्कूली किताबों में कई ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं जो सीधे तौर पर कॉमन सेंस को आपको चुनौती देती नजर आएंगी। पाकिस्तान की स्कूली किताबें अपने इतिहास, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिंदुस्तान से जुड़ा है, उसके बारे में क्या कहती हैं जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। देखते हैं भाई साहब। और साल था 1947 का अगस्त का महीना। इंडिया जिसे कहते थे वो 2 भागों में बट गया। 2 नए देश बने। दोनों देशों ने अपना नया निजाम बनाने की कोशिश की। भारत ने बनाया संविधान जिसने भारत के तमाम लोगों को एक सूत्र में बांध दिया, जोड़ा। पाकिस्तान में संविधान बनाने की कोशिश बार बार हुई, लेकिन हर बार मसौदे को यह कहकर लौटा दिया गया कि यह हनफ इस्लामिक नहीं है। लिहाजा लंबे समय तक पाकिस्तान का संविधान ही नहीं बन पाया और पाकिस्तान की साझी पहचान इस्टैब्लिश नहीं हो पाई। ऑर्गेनिक तरीके की हम बात कर रहे हैं। इस दौर में पाकिस्तान के स्कूल्स में जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो भारत पाकिस्तान का साझा इतिहास था। बाकायदा भारत के स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली टेक्स्ट बुक्स ही पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती रही। पाकिस्तान के पहले शिक्षा मंत्री फजलुर रहमान ने 1948 में हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का गठन किया ताकि सही तरीके से पाकिस्तान का इतिहास लिखा जा सके, लेकिन जिन्ना की मौत के बाद यह कवायद अधूरी रह गई। 1958 में पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट होता है और अयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर बन जाते हैं। यहाँ से चीजें फिर बदलनी शुरू हुई। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी के अनुसार अयूब के दौर में चलन शुरू हुआ कि सिर्फ सरकारी किताबें ही स्कूलों में पढ़ाई जा सकेंगी। इन किताबों से पाकिस्तान का एक नया इतिहास गढ़ा गया, एक ऐसा इतिहास जिसमें सिर्फ इस्लाम हो और कोई धर्म नहीं। पाकिस्तान जिसे कहते हैं जमीन का वो हिस्सा हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम शासकों के अधीन रहा है, अलग अलग एथनिसिटी के शासकों के अधीन रहा है। यहाँ बाहर से कई बार आक्रमण भी हुए, लेकिन पाकिस्तानी स्कूली किताबों में पाकिस्तानी इतिहास को सिर्फ एक चीज़ तक महदूद करके रखा गया, जिसका केंद्र था उपमहाद्वीप में इस्लाम का इतिहास। मसलन 1965 के बाद जो स्कूली किताबें लिखी गईं उनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आज़ादी की लड़ाई के बरक्स हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। कांग्रेस के गठन के बारे में लिखा गया कि बहुत से भारतीयों ने मिलकर राष्ट्रीयता की जो मांग उठाई, ये सब लोग धर्म से हिंदू थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस महज एक हिंदू राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई। असलियत क्या थी? बदरुद्दीन तैयब जी, हाकिम अजमल खान जैसे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। कांग्रेस कभी भी धार्मिक पार्टी नहीं रही। आज़ादी के आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद भी कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव रहा। इतना ही नहीं, गांधी आपको याद होंगे, इन्हें मुस्लिम पर्स कहकर मार डाला गया। उनके बारे में पाकिस्तानी स्कूलों की 8वीं कक्षा की एक किताब लिखती है, गांधी हमेशा बहुसंख्यक हिंदुओं के हित में काम करते रहे और मुस्लिमों के अधिकारों को नकारते रहे। किताब में जितनी बार गांधी का जिक्र आता है उन्हें एक हिंदू नेता कहकर संबोधित किया जाता है।
इतिहास में इतनी सी भी रुचि रखने वाले किसी भी शख्स को ये सब बातें अपने आप में बचकाने लगेंगी। लेकिन इतिहास के साथ असली खिलवाड़ ये नहीं था। असली कहानी शुरू होती 1971 से। बांग्लादेश युद्ध की हार का नासूर पाकिस्तानी किताबों पर फटना शुरू हुआ। पाकिस्तान में इतिहास को कैसे पढ़ाया जाता है ये जानने के लिए हमने बात की एक स्पेशलिस्ट से। आप उनकी बात सुन लीजिए, विशेषज्ञ। पाकिस्तान में तारीख कम पढ़ाई जाती है, अफसाने और कहानियां और किस्से ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, हत्ता कि यूनिवर्सिटी की लेवल तक भी, हत्ता कि पीएचडी के स्टूडेंट्स तक। और पाकिस्तान के फिल्मों के अंदर, लिटरेचर के अंदर, पाकिस्तान के इवन पॉलिटिकल एनालिसिस में जिस तारीख का जिक्र किया जाता है उस तारीख का तलक इस धरती से कम होता है। वो हिंदू कश से पार लोगों का जिक्र ज्यादा होता है, अरब का, तुर्कों का, सेंट्रल एशिया का, अफगानियों का। और इसी तरह हमारे हीरोज भी अपने मुल्क के अंदर जन्म लेने वाले हीरो नहीं पढ़ाए जाते। मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बताया जाता है, जो कि एक हमलावर था और यहाँ पर लोग मुसलमान थे उस वक्त जब वो आया था। उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। यहाँ के हीरो दुल्ला भट्टी हैं पंजाब के, और दूसरे खरल हैं, अहमद खान खरल हैं, भगत सिंह हैं। इन लोगों को यहाँ का हीरो बनाकर पेश नहीं किया जाता, बल्कि इनको छुपाया जाता है। और इसी तरह जो हमारा लिटरेचर है, हमारा टीवी ड्रामा है, हमारी फिल्म है, इसमें तो बहुत ज्यादा इन लोगों को आइडियलाइज किया जाता है। जो अरब हैं, जो स्पेन के अरब मुसलमान हैं, या बगदाद के मुसलमान हैं, या ऑटोमन हैं, आजकल फैशन है। तो हमें अपनी तारीख नहीं पढ़ाई जाती, हमें दूसरों की तारीख पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान के इतिहासकार भी खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि इतिहास को जानबूझकर उल्टा पुल्टा गया। पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली के अनुसार पाकिस्तान में इतिहास के गड्ढमड्ढ होने की असली शुरुआत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुई। हालांकि बाद में उन्हें खुद भी इसका नुकसान भुगतना पड़ा। भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम में पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज नाम के दो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए। पाकिस्तान स्टडीज में हालिया इतिहास तक को झुटलाया गया। 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे की वजह भारत को बताया गया। एक तरफ से बात बिल्कुल झूठ भी नहीं थी, लेकिन भारत कैसे जिम्मेदार था इसकी कहानी बिल्कुल अफलातूनी लिखी हुई थी। मसलन एक जगह लिखा हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद थी। हिंदुओं ने पाकिस्तान को कभी स्वीकार नहीं किया। वो स्कूल कॉलेजेस में पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बातें पढ़ाते थे, जबकि असलियत ये थी कि बांग्लादेश का मुद्दा कभी धार्मिक मुद्दा नहीं था, वो भाषा का मुद्दा था। ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट बात यही है कि झगड़ा भाषा को लेकर हुआ। बांग्ला भाषा की पहचान का झगड़ा था, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी रही कि स्टेट ने हमेशा स्थानीय पहचान को दबाने की ही कोशिश की। पाकिस्तानी पत्रकार अफनान खान द गार्जियन के एक लेख में लिखते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान अपने बच्चों को शुरुआत से बस एक बात समझाना चाहते थे, वो ये कि ये देश धर्म के आधार पर बना है, धर्मी पहचान है और कोई पहचान मायने नहीं रखती। इसी सनक के चलते बच्चों को ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। अफनान आगे लिखते हैं, स्कूली किताबों में जगह जगह आपको लिखा मिलेगा कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है। दुनिया पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। इसके बरक्स अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें खामी की बात हम कर सकते हैं। भारत को पॉजिटिव लाइट में दिखाए जाने की बात भी स्वाभाविक है, लेकिन इस मामले में हमारे नीति निर्माताओं ने इतना ख्याल अवश्य रखा कि फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ न हो। शिक्षा ने कभी भी धार्मिक विद्वेष को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। भाषाई या सामाजिक पहचान को शामिल किया गया ताकि सभी के इतिहास की बात हो। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि एक ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको मिल जाएगी ये कोको एफएम ऐप पर। कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। इसके लिए कोको एफएम आपके लिए खास ऑफर भी लाया है। मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो पहले महीने 50% की छूट मिल जाएगी। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। साल 1978 में पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होता है। जियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सत्ता से हटाया, खुद वो कुर्सी पर बैठे और फिर भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। जियाउल हक के दौर से पाकिस्तान के पूर्ण इस्लामीकरण की शुरुआत होती है। जिया ने सबसे पहले एक नया कानून लाए वो, जिससे हुदूद ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें चोरी के लिए हाथ काटने जैसी सजाएं शामिल थी। इस्लामीकरण की दिशा में कुछ और सख्त नियम बनाए गए, मसलन शराब पर पाबंदी, जुमे के दिन बाजार बंदी, रमज़ान में खाने की दुकानें बंद कर देना, सिनेमा हॉल बंद कर देना, टीवी रेडियो पर गाने बजना बंद कर देना,
इन सब कानूनों से इतर जिस एक चीज ने पाकिस्तान के भविष्य पर सबसे बड़ा असर डाला वो था शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। जिया के दौर में कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एक शरिया डिपार्टमेंट बना दिया गया ताकि शरिया कानून विदों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसके अलावा जिया ने मदरसों पर खुद पर्सनली ध्यान देते हुए मदरसों को स्टेट स्पॉन्सरशिप देनी शुरू की। जिया के वक्त में मदरसों की संख्या में भारी इजाफा भी हुआ। इसी के साथ स्कूली किताबों का कंटेंट भी पूरी तरह बदला गया। जिया के दौर में पाकिस्तान की कहानी को एक नया ही ट्विस्ट दे दिया गया, एक नए सिरे से गढ़ दिया गया। पाकिस्तान का इतिहास, जो भारत पाकिस्तान का साझा इतिहास है, ये फैक्ट है, उससे भारत से अलग थलग करने की कोशिश हुई। एक ऐसा इतिहास जिसकी शुरुआत 1300 साल पहले बताई गई। 711 ईस्वी में क्या हुआ था? तब अरब से चलकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया और उसने सिंध पर फतह हासिल की। मोहम्मद बिन कासिम हालांकि अरब आक्रमणकारियों की फहरिस्त में महज एक नाम था। उससे पहले भी अरब के कई लोग भारत आए, लेकिन 70 के दशक के बाद पाकिस्तानी किताबों में लिखा गया कि कासिम पहला पाकिस्तानी था। कासिम को पहला पाकिस्तानी कहने के पीछे एक खास सोच भी थी। सोचिए कि पाकिस्तान असल में सीमाओं से घिरी कोई जमीन नहीं, बल्कि उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रतिनिधि है। अगर सिर्फ देश की बात होती तो पाकिस्तान के इतिहास में बौद्ध धर्म आता, अशोक का वक्त आता, मौर्य साम्राज्य आता, इन सब का जिक्र होता, लेकिन इतिहास की डिटेल्स नेपथ्य में डाल दी गई। बाकायदा स्कूली बच्चों को हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता से भी ठीक से रूबरू नहीं किया गया, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है आज, मॉडर्न पाकिस्तान में। सिर्फ वो बातें दर्ज की गई जो पाकिस्तानियों की धार्मिक पहचान को प्रमुखता देती थी। पूरा ध्यान रखा गया कि और कोई पहचान, चाहे वो भाषाई हो या सांस्कृतिक, उन्हें विलेन के तौर पर ही दिखाया जाए। उदाहरण के लिए पंजाब सूबे की 12वीं की सोशियोलॉजी की किताब बलोच लोगों के बारे में कहती है जो पाकिस्तानी हैं। वो असभ्य लोग हैं जो लूट और मारकाट में लगे रहते हैं। किताब के इस हिस्से पर 2016 में पाकिस्तानी संसद में काफी बवाल भी हुआ था। इसके अलावा कई और हिस्से हैं जो साफ तौर पर धार्मिक अलगाव को बढ़ावा देते हैं। मसलन बंटवारा दोनों देशों के इतिहास का एक दुखद अध्याय है, एक ऐसा घाव जिस पर मरहम लगाने की ही उम्मीद की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान से भारत जा रहे लोगों की मुसलमानों ने मदद की, लेकिन पाकिस्तान आने वाले लोगों पर भारत में अत्याचार हुआ। उन्हें ले जा रही बसों और ट्रेनों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज नाम की किताब है जो करिकुलम का हिस्सा है, उसमें दर्ज है कि पाकिस्तान में एक सिख राज्य हुआ करता था जिसमें मुसलमानों को मजहब फॉलो करने की आज़ादी नहीं थी। जिया के दौर में इस्लामीकरण की जो मुहिम शुरू हुई उसने शिक्षा व्यवस्था पर कैसे असर डाला, ये सवाल हमने विशेषज्ञों से पूछा। बिल्कुल, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के बाद एक नया पाकिस्तान है, और वो लोग जो करारदाद मकासद लाए पाकिस्तान में, जिन्होंने जना के पाकिस्तान को बदलने की कोशिश उनकी वफात के साथ ही शुरू कर दी थी, बल्कि उनकी तकरीर जो 11 अगस्त 1947 को थी और उसके बाद उनकी बहन की तकरीरें सेंसर होने लगी, उसकी हतमी कामयाबी ज़ियाउल हक की आमरीत में मिली जब इस्लामाइजेशन हुआ। और उसमें हमारे हीरोज अमरीकियों ने भी मदद की। मतलब रैम्बो फिल्म बनी अफगान मुजाहिद के ऊपर, जो कि आज अमरीकियों के दहशतगर्द हैं, हम उनको उस वक्त भी दहशतगर्द कहते थे। तो वो हॉलीवुड भी उनकी मदद में आ गया, अमेरिका भी उनकी मदद में आ गया, आलमी इस्तेमार या इंपीरियलिज्म भी उनकी मदद में आ गया। तो ज़ियाउल हक ने तो सारी ही जो है ना बुनियाद ही उसको डाल दी। जिस तारीख का हमारे से ताल्लुक नहीं है, वो पहाड़ों से उस तरफ की तारीख है, वो दूसरे समुंदर से पार दुनिया की तारीख है, उसका पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों से ताल्लुक नहीं है, और उसको इस्लाम से जोड़ दिया उस तारीख को कि वो इस्लाम है। यानी कि वो दूसरे मुसलमान ममालिक के जो हीरो थे, अरब कभी भी नहीं कहेंगे कि अहमद खान खरल या अब्दुल्ला भट्टी हमारा हीरो है। मैंने कभी किसी तुर्क को नहीं देखा कहते हुए कि अकबर आजम हमारा हीरो है। तो हमें बहुत शौक है पाकिस्तानियों को ज़ियाउल हक के बाद कि हम ऑटोमन के बड़े बड़े सिपा सलारों को, बड़े बड़े लोगों को अपना हीरो, वो बड़े होंगे, अपने लिए होंगे, बगदाद के लोग बड़े होंगे, स्पेन के लोग बड़े होंगे, उनको हम अपना कहते हैं। तो मेरा तो इस बारे में कॉलम है, हम वो हमारे यहाँ तकरीरें की जाती है। हम जो वीराना की दीवारों फसीलों पर जा पहुंचे, ऑस्ट्रिया में
सुलेमान अली शान का जमाना, हम जो जबराल्टर पार कर गए, तारिक बिन ज़ियाद भी, वो हम एक अरब है एक तुर्क है, हम हिंदी मुसलमानों का तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है या पाकिस्तान में बसने वाले लोगों से। तो ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन के नाम पर इस सरजमीन के लोगों को अपनी तारीख से काट दिया, मेमोरोसाइड किया इसका। एक होता है ना जेनोसाइड, एक होता है मेमोरी से काट देना। जो अपनी मेमोरी थी, जो हमारे प्राइड थे, उसे काट कर रख दिया और उसको जोड़ दिया अरब तारीख से, सेंट्रल एशिया की तारीख से, अफगानिस्तान की तारीख से और अफगानिस्तान की बहादुरी के किस्सों से। अपनी बहादुरी, अपनी तारीख, यानी जब आप जमीन से काट दिए जाते हैं तो आप अपने आप से कट जाते हैं, आप एक मोहल्लत किस्म की कौम बन गए हैं। तो आज पाकिस्तान में ज़ियाउल हक हर गली में जिंदा है, हर घर में जिंदा है। अगर पूछा जाए कि और क्या लिखा है पाकिस्तान की स्कूली टेक्स्ट बुक्स में, तो कुछ उदाहरण और बताए जा सकते हैं। सेक्युलरिज्म को खतरा बताया गया है, मुगल बादशाह औरंगजेब हीरो है, जबकि अकबर विलेन है, अलाउद्दीन खिलजी को पाकिस्तानी शासक बता दिया गया है। और भी कई बातें जो इतिहास के स्थापित मानकों के हिसाब से या तो बहुत सिंपलिस्टिक हैं या एकदम मनगढ़ंत हैं, वो लिख दी गई हैं। यहाँ पर हालांकि एक सवाल उठ सकता है कि क्या इतिहास वही नहीं जो विजेताओं द्वारा लिखा गया? ये हम सुनते तो आ रहे हैं। ऐसे में किस आधार पर कहा जा सकता है कि किसका इतिहास झूठ और किसका सच? इतिहास विजेता लिखते हैं, इस दावे के आधार पर सवाल उठाए जाने जरूरी हैं, क्योंकि इतिहास अगर सिर्फ विजेताओं के बारे में लिखा जाता तो अबुल फजल महाराणा प्रताप की कहानी क्यों लिखता, ग्रीक वासी पोरस की कहानी क्यों लिखते, क्यों अमेरिकी इतिहास के काले कारनामे दर्ज किए गए हैं अमेरिकी इतिहास में, नीरो ने रोम जलाया, ये बात किसने लिखी होगी? ये सारी बातें अलग अलग लोगों ने लिखी, फिर इन्हें तराशा गया। लॉजिक कंसिस्टेंसी के नियम के आधार पर तय हुआ कि कौन सी बात कितनी सही मालूम पड़ती है। ये कहते हुए भी इतिहासकार हमेशा अंदाज़ा लगाते हैं, और जब कोई नया सबूत जैसे शिलालेख, दस्तावेज आदि मिलते हैं तो इतिहास की समझ में बदलाव भी आता है। इसलिए ये कहना एकदम गलत है कि इतिहास विजेताओं द्वारा ही। बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब, माहौल तो इधर का ऐसा ही है कि गंदगी गंदगी, सिर्फ और सिर्फ गंदगी हमें पढ़ाई गई है। हमारे तो भाई चोर हीरो हमें बताए गए यार। हमें तो अभी पीछे पता लगा, इन्हीं टाइम के अंदर पता लगा कि भाई ये अकबर, गौरी, ये सारे तो चोर के बच्चे। तो और मजे की बात, इन चोरों के नाम पे हमारे मिसाइलों के नाम है। गौरी, अकबर, ओ भाई क्या बना, शाहीन, अबे ये सारे चोर हैं। हमारी हिस्ट्री की किताबें सारे इनका ही जिक्र है ना, सारे हमारी भाई सब हिस्ट्री चोर है। बाबर, गौरी, शाहीन, सारी ये इन बातों का जिक्र आज है। पाकिस्तान का बच्चा चोर है। ये तो दूसरे मुल्कों के थे, अपनी हिस्ट्री क्यों नहीं बताते? ये अपनी हिस्ट्री है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे? ओ यार, हिंदुस्तान की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री है ना, जिन्होंने हमें ये चीज दी है। ले ना महाराणा प्रताप का बताए ना, इनको ये बताएंगे ना, इनका इस्लाम खतरे में आएगा। क्यों? वो हिंदू थे, वो हिंदू, ये चीजें हमें बताया ना, जिन्होंने हमें ये टुकड़ा दिया, वो हिस्ट्री है। वो मुगल है, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। वही ना, कुछ बताती नहीं है कि सिर्फ जहर के भारत ने वहां से ट्रेनें काट काट के हमें यहाँ पर भेजे। ये तो मैंने खुद पढ़ा है यार। सोचो, मेरे अबू ने भी वही पढ़ा, मैंने भी एग्जैक्टली वही पढ़ा। जब बच्चा यहाँ पर वही चीज पढ़ेगा तो उसके जहर दिमाग में यही जहर आएगा ना, बड़ा हो के हम हिंदुओं को मारेंगे। हमारे दिमागों में भी ये चीज थी। लेकिन जब से भाई साहब हमने इंडिया को देखा तो पता लगा रियलिटी क्या। हमारे मुल्ले मस्जिदों में बैठकर ये बात करते हैं कि उधर बूढ़े बैठे हो, जवान बैठे, छोटे बैठे, खुद बोलते हैं हमारे मुल्ले बैठकर कि भाई हिंदुओं ने वहां से हमारे मुसलमानों की ट्रेनें काट काट के भेजी। हमारा पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ है, तो तुम लोगों ने यहाँ पे कौन सा उनको मालाएं पहना के वहां पर भेजा था? इन्होंने भी तो जुल्म की है ना, इन्होंने थोड़ी जुल्म की है। ट्रेनें नहीं काटी, इन्होंने ट्रेन उधर से भी आती थी, इधर से भी जाती थी। बिल्कुल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये काम किया किसने था? ये किसकी वजह से इतनी सारी सब? वो कायदे आज़म की वजह से। उन्होंने बोला ना अलग पाकिस्तान, हमें अलग देश चाहिए, उसकी वजह से ये कितने ज्यादा हुए थे ना। वो गांधी जी ने बोला, तो लाखों मौत का जिम्मेदार से उसे कायदे आज़म था उस टाइम। मेरी बात सुन, गांधी जी ने बोला था सीधा कायदे आज़म को, ये चीज ना कर, ये चीज ना कर, तेरे लिए बेहतर नहीं है, हम सारे इकट्ठे रहेंगे, तुम्हें वजीर आज़म बनाते हैं हम। जाहिर बात है, उस टाइम मुसलमान हर चीज देते हैं तुझे, लेकिन नहीं ली। इधर वही हालात क्या बने हुए। इधर तो देखो ना, अभी भी हमारे यहाँ भी घर में बत्ती नहीं है, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया वो उसकी तरह। उधर हिंदू मुसलमान इकट्ठा नहीं रह रहे, भाइयों की तरह नहीं रह रहे। और हमें हिस्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ जहर कि भाई
हिंदू बड़े बुरे हैं, हमें ये पढ़ाते हैं, वो करते हैं, भाई हमारे खिलाफ वो भाई साहब आरएसएस उन्होंने रखी हुई है, अब मुसलमानों पे खतरा पे। आरएसएस में मुसलमान फिर क्या कर रहे हैं? हमें तो गांधी जी के मुतालिक भी गजल बताया गया। वही ना, लेकिन मैं कहता हूँ गांधी जैसे बंदा ना, मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा। हाँ ना। उसने अपने दिल भारत के कलेजे का टुकड़ा दिया। बिल्कुल, वो देख मुसलमानों के साथ था, वही उधर कांग्रेस के जो मुस्लिम कांग्रेस उनके साथ था, उनके साथ बैठता था, सब उनकी बात सुनता था, हर चीज पे अमल करता था। भाई ये नहीं करते थे, ये बोलते थे एक ही राट थी, अलहदा करो। अलहदा करके क्या पट लिया हम लोगों ने। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं नजर आता। और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कहानियां भी चोरों की बताते हैं, और जो हमारे मुल्क के हीरो ही नहीं थे। वही ना, और आज हम पाकिस्तानी भी तो चोर हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, हम चोरियां करते हैं, हम गंदे काम करते हैं, तो वहां पे वो हमारे पिछवाड़ों पे पकड़ के लाते मार के फेंकते हैं। तो यकीन मैंने भी वो नीचे से लात वाला किया। क्यों मारते? सबसे बड़ी बात सऊदी अरेबिया में लात मारता है, उससे बड़ी बात दुबई इस्लामिक देश ही हमारे पिछवाड़ों पे लात मारती, क्योंकि हम चोर हैं। जब चोरों का बताओगे तो हम चोर ही बनेंगे ना। सही बात है। एक चीज है, बाबर गौरी जो थे हमारे मुल्क के थे, वो तो अफगानिस्तान के लुटेरे थे। तो उनको हमारी कहानियां सुनाते हैं, हम हिस्ट्री उनकी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में सारी वो चीजें की। महाराणा प्रताप जी का बताओ, जो हिंदूज के और मुस्लिम्स के मिल के जो उस टाइम के हीरोज थे, वो बताओ जिन्होंने मिल के काम गोरों के साथ लड़ाई की और हिंदुस्तान आजाद करा और गोरों को भगाने पे मजबूर किया, उनकी हिस्ट्री बताओ हमें, तो जो मुश्किलों में हासिल किया। इधर हमें बताते पाकिस्तान मतलब भारत पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान अलग हुआ। हमने कुछ ऐसे हासिल इंडिया के हासिल कर लिए थे, वो हमने फिर वापस कर दिया उनको, ये बताया जाता है। 1965 की जंग में जो ये चीज बताई जाती है, वही ना। लेकिन 1971 में क्या हुआ है? वो तो फिर वही हुआ जो हमारे साथ नहीं होने वाला, वही ना। और फिर 1999 में भी हमें गलत बताते किताबों में कि भाई हमारी सेना नीचे उतरी थी, इंडियन सेना ने ऊपर से गोलियां मार दी हमारी सेना को। ये कोई बात है यार करने वाली? हमें किताबों में फिर हम भी सही समझते हैं, हम तो बच्चे होते हैं। लेकिन वही बात है, रियलिटी इज कि हम लोग ऊपर थे, तो उन्होंने जो मतलब किया, वो मिशन जो उन्होंने किया, उससे की वजह से भाई साहब हम हार गए यार। इंडिया की बुकों में जो हिस्ट्री की बुकें उधर क्या पढ़ाया जाता है, उनको ये चीजें नहीं पता, वजह जो हमें गलत चीजें पढ़ाई जाती है। उन्होंने उधर सच्चाई बताई जाती है, जिन्होंने मुकाबला किया गोरों के साथ, जिन्होंने हासिल किया हिंदुस्तान बड़ी मेहनत से और अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो चीजें पढ़ाई जाती है। चोरों का बताते हैं। तो यार आपके क्या थॉट है दिल बिठाते होंगे?